जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बड़ी अपडेट 2025। जी हाँ, पेंशन योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। फर्जी लोग पेंशन उठा रहे हैं, चाहे वो वृद्धावस्था हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कृषक पेंशन हो। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो अपात्र लोग हैं, जो फर्जी पाए जा रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है और उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब उनसे पैसा वसूला जाएगा। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनको भी आपके सामने साझा करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। यह है राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025। फर्जी लोगों की पेंशन बंद। कृषक पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, इन लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन। अब होगी कार्रवाई। बड़ी खबर सामने आई है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और देखेंगे। और ये जो भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं, ये सब की सब अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं भाई। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो अपडेट आती हैं, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलती हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। आओ अब बात करते हैं भाई इसके ऊपर। जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है, जैसे कोई दिव्यांग है तो 40% दिव्यांग अगर है, 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले किसी भी आयु के कैंडिडेट को 1000 से 1500 तक, अब 1000 के तो गए जमाने, 1250 इन्होंने अपडेट ही नहीं किया। 1250 से 1500 रुपये तक प्रति महीना पेंशन मिलती है जो विकलांग लोग हैं उनको। ठीक है जी, बिल्कुल उनकी आयु के अनुसार पेंशन की राशि बढ़ती जाती है। यानी कि 75 साल की उम्र हो जाएगी तो उनकी पेंशन बढ़ जाएगी, फिर सीधी 1250 से 1500 हो जाएगी। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन हो उनको 1500 से 2500 रुपये तक प्रति महीना मिलती है। ठीक है, बौना आदमी है, कोई किन्नर है, उनको भी 1250 से 1500 तक पेंशन मिलती है। ठीक है साहब, बिल्कुल। आवेदक परिवार की सालाना इनकम 60,000 से कम होनी चाहिए और उसके पास में 40% का सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, तभी जा करके वो पेंशन बंधवा पाएगा। और पेंशन बंधवाने के लिए आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म लगा सकते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा चालू रहते हैं। अब हम बात करते हैं लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन पेंशन योजना की। 55 साल की कोई भी महिला किसान है वो पेंशन बंधवा सकती है। 58 साल का कोई भी पुरुष किसान है वो पेंशन बंधवा सकता है। और 75 साल तक आराम से उनको जो है 75 साल का है तो उनको पेंशन और ज़्यादा मिलेगी, बाकी इनको 1250 मिलती रहेगी हर महीने। 75 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो पेंशन और भी बढ़ जाती है इनकी। ठीक है ना, फिर इनकी जो पेंशन है वो 1500 रुपये तक पहुंच जाती है। कितने रुपए तक? 1500 रुपये तक पहुंच जाती है। आवेदक के परिवार की इनकम 48,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये तो हो गई अपडेट ये बाड़ी। अब देखो, ये जो खबर है इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। ये कुछ खबरें आ रही हैं। दूसरी शादी कर चुकी 11,000 महिलाओं ने उठाई विधवा की पेंशन। मौत के बाद भी उठा रहे थे पेंशन। अपात्रों के खातों में ट्रांसफर हुए 17 करोड़ रुपए। ये झुंझुनू की अपडेट आ रही है साहब। कहाँ की है? झुंझुनू का 50,000 लोग फर्जी तरीका से पेंशन ले चुका। जो विधवा महिला हो चुकी है, जिसका पति मर चुका है, विधवा हो चुकी है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया पति का, विधवा की तरफ से पेंशन मिलने लग गई कि भाई अब विधवा होगी तो पेंशन तो बांध दो भाई। अब पेंशन बंध गई, पैसा आवा लगा खाता में। हाँ साहब, आवा लगा। कितना? 1250 आवा लगा साहब। चलो बढ़िया बात। और फिर दूसरी शादी कर ली, दूसरे पति के साथ चली गई और वो पेंशन भी ले रही है। अब बताओ, तो वो फर्जी हो गई भाई। विधवा है तो मतलब शादी तो नहीं करनी थी, तभी तो पैसे मिलते। अब जब दूसरी शादी कर ली है तो विधवा किस बात की? फिर से सुहागन हो गई वो तो, और पैसा सरकार का खा ली। तो इसके ऊपर हो गया अब मामला खराब। सरकार ने वसूली के आदेश दे दिए हैं।
दूसरी शादी कर चुकी 11,000 से भी ज़्यादा महिलाएं विधवा हैं, एकल नारी पेंशन उठा रही थी। वहीं 9,000 से ज़्यादा मृत लोगों के खातों से पेंशन निकाली जा रही थी। ठीक है, यानी कि जो मृत लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया और उनकी पेंशन डलती रही वो निकालते रहे। कोई एटीएम से, कोई फ़ोन पे से आजकल कनेक्ट कर देते हैं, बहुत शातिर दिमाग है भाई। EKYC होगी, उससे पहले तो जितनी आएगी उसको ले लो, फिर जब सरकार ही बंद कर देती है आगे से तो बंद हो जाती है, नहीं जब तक आती है तब तक तो निकालते रहते हैं। तो उस चीज़ की भी जांच होने लग गई है अब। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखो, ये सिर्फ झुंझुनू जिले के ये आंकड़े हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग हैं झुंझुनू जिले में ही। देखो सबसे पहले पढ़िए केस जिन्होंने फर्जीवाड़े से ये पेंशन उठाई है। 2500 लोग हैं जो कृषक पेंशन ले रहे हैं, 3,000 लोग हैं जो विशेष योग्यजन दिव्यांग विकलांगता की पेंशन फर्जी ले रहे हैं, 11,000 लोग हैं जो विधवा महिलाएं हैं, 33,000 हैं जो वृद्धावस्था पेंशन फर्जी तरीके से ले रहे हैं उम्र बढ़वा करके। आखिर भाई 40 साल का होगा, हाँ साहब पेंशन तो कौन बंद है भाई, कौन बंद है साहब। फिर क्या करा तो पेंशन ले वो जरूरी है। अरे सरकार का पैसा क्या छोड़ा, ये सोच है लोगों की, सरकार का पैसा फ्री में पड़ा पा रहा भाई क्यों छोड़ा। अरे थोड़ा उम्र बढ़वा रहे डेढ़ दे जाके मित्र पर, अरे उम्र बढ़ा रहे दे रहे पेंशन लगा फार्म, ये होता है। तो वो पकड़े जाते हैं फिर बाद में। कहाँ कहाँ पे बचोगे, हर जगह पर मैच कर रखा है सरकार ने। आधार, जन आधार, खाता, पासबुक, मोबाइल नंबर, हर जगह अपडेट है, हर जगह पे आपका आधार कार्ड वगैरह सब लिंक है एक दूसरे से। पकड़े जाओगे भाई, फर्जी तरीके से फंसोगे। 50,000 पेंशन ले रहे हैं लोग, 50,000 लोग। जब आप पकड़े जाते हैं तो आपसे फिर वसूली करवाई जाती है, नोटिस जारी किए जाते हैं कि भाई जितना पैसा आपने उठाया है वो पैसा वापस भरो। के फायदो, फिर लिया जो दे दिया, बात खत्म होगी अल्ले। ठीक है ना, यह होता है, पेंशन बंद हो जाती है, ये चीज़ें होती हैं। कुल वसूल की गई राशि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेंडिंग वसूली की राशि ये पड़ी है जो आप देख सकते हैं। 9,000 से ज़्यादा की मौत हुई, उनके नाम से उठा रहे थे पेंशन। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और अब आप आगे भी इसमें जो अपडेट है वो देखते रहें। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना ये विधवा महिलाओं के लिए है। 18 साल से 55 साल की कोई भी विधवा पेंशन बंधवा सकती है, 1250 मिलेंगे। 55 साल से 60 साल की महिला हो उनको भी पैसे मिलेंगे। 60 साल से 75 साल की हो 1250। 75 साल से ज़्यादा की महिला है तो 1,500 रुपये उसको हर महीने पेंशन दी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये है पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। कोई भी अगर कैंडिडेट महिला हो, वृद्धावस्था में पेंशन बंधवाना चाहता है तो 55 साल की उम्र होते ही पेंशन बंध जाती है। पुरुष 58 साल का होते ही पेंशन बंध जाती है। 60 साल की ज़रूरत ही नहीं है, सरकार खुद ही डिस्काउंट दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 50 साल 40 साल के हो गए वो उम्र बढ़वा करके पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, बाद में वो पकड़े जाते हैं। उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, हर जगह आजकल अपडेट कर रखा है सरकार ने। इसलिए आप फर्जी तरीके से पेंशन ना बंधवाएं, क्योंकि फिर आपको नोटिस वगैरह आएंगे, फिर आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ये सारे दंड फंद है, इनसे आप बचिए। आपकी एज जब रियलिटी में हो जाए तो आप आराम से पेंशन ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर किसी की एज ही में दिक्कत है भाई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में एज कुछ और है, आपके आधार कार्ड में वैसे कुछ और लिखवा रखी है, उसके अकॉर्डिंग 2-4 साल पहले आप ये सोच रहे हो कि सब 2-4 साल इसमें तो कम है, हमारे वहाँ वैसे पूरी हो गई है, तो फिर आप उसको चेंज करवाओ। रियल तरीके से ऑनलाइन हर जगह अपडेट करवाओ, सेम डेट ऑफ बर्थ करवाओ। जो आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्सों में हैं वो आपके में हैं, उनको मतलब अगर गड़बड़ है 2-4 साल आगे पीछे है तो उसको सही करवाओ आप, और फिर पेंशन ले सकते हो। रियल तरीके से मिलेगी आपको पेंशन, कोई समस्या नहीं है। ये है पूरी जानकारी। ठीक है जी, बिल्कुल। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और रोजगार के चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। ठीक है जी, रोजगार के चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती और परीक्षा वाली भर्तियाँ, सारी की सारी भर्तियाँ, आंगनबाड़ी भर्ती, राशन डीलर, जो भी वैकेंसी आती है राजस्थान की, केंद्र सरकार की, सब भर्तियों की अपडेट आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं, सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।